नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम पंजाबी म्यूज़िक को बनाना सीखेंगे। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार मेरे चैनल पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो बेल का आइकन है इसे दबा दीजिए, क्योंकि मैं म्यूज़िक प्रोडक्शन से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप एक बार म्यूज़िक को सुन लें और क्या आउटपुट इस वीडियो के बाद आने वाला है उसको देख लें, ताकि जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो ही इस वीडियो को एंड तक देखें। और एक बात और कहना चाहूँगा कि ये मिक्सिंग मास्टरिंग से रिलेटेड ट्यूटोरियल नहीं है। यहाँ पर मैंने एक टेम्परेरी मिक्सिंग ज़रूर की है ताकि आपको सुनने में मज़ा आ सके, क्या सॉन्ग बनना है उसका आप लुत्फ़ उठा सकें। तो चलिए एक बार मैं आपको ये फाइनल आउटपुट क्या आने वाला है उसको सुना देता हूँ। आई होप आपको ये आउटपुट अच्छा लगा होगा। चलिए अब इसको बनाना सीखते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक ढोलक का लूप यूज़ लिया है, जिसको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैं इस लूप को पूरा यूज़ में नहीं लेने वाला हूँ। इस लूप को मैं थोड़ा सा क्रॉप करूँगा और जो इम्पोर्टेंट पार्ट है केवल उसी को मैं यूज़ लूँगा। अभी ढोलक को एक मिक्सर दे देता हूँ। आई एक्सपेक्ट कि ये सभी आपको पहले से आता होगा, और अगर नहीं आता है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं बिगिनर्स के लिए बनाया हुआ मेरा एक खास वीडियो ट्यूटोरियल कोर्स, जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगी मेरे कोर्स की, और जो भी मैं शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ करता हूँ, जो भी मेरे फंडे हैं FL स्टूडियो के, वो आपको उसमें सीखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर आपने वो कोर्स परचेज कर लिया तो आपको YouTube पर, पूरे YouTube पर कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। FL स्टूडियो का वो कोर्स आपके लिए सफिशिएंट है, और बहुत ही छोटा सा कोर्स बनाया है मैंने ताकि आपको कम टाइम में ज़्यादा नॉलेज मिले। और इसकी प्राइस मैंने रखी है 2999 रुपीज़, और लिंक इज़ अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन। आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके बाई कर सकते हैं। चलिए बैक टू द वर्क। मैं अपनी मनपसंद VST हालियन 6 पर कोई पियानो या कीबोर्ड का कुछ साउंड ओपन करूँगा और उसे यूज़ करूँगा। देखो, पंजाबी में क्या करते हैं, 2 कॉर्ड का पैटर्न बनाते हैं। 2 कॉर्ड का ध्यान रखना, 2 अलग अलग कॉर्ड लिए और उस पर वो पैटर्न बना लिया। वो उसमें वो ज़्यादातर या तो हारमोनियम रख लेते हैं कभी कभी, या फिर वो पियानो, या फिर कुछ वैसे ही प्लकी साउंड रखते हैं। अब प्लग टाइप के साउंड में आप, पियानो तो होता ही है प्लग का, इलेक्ट्रिक पियानो यूज़ कर सकते हो, हार्प यूज़ कर सकते हो, हारमोनियम को भी प्लग की तरह यूज़ कर सकते हो। चलिए मैं ढूंढता हूँ कोई सैंपल। समझ गए आप? मैंने 2 कॉर्ड का एक पैटर्न है वो आपको प्ले करके दिखाया है। अब इस पैटर्न को मैं रिकॉर्ड कर लूँगा। तो ये आ गया पियानो का पैटर्न। अब इसकी मैं वेलोसिटीज़ को बराबर करूँगा और इसको क्वांटाइज कर लूँगा ताकि एक परफेक्ट टाइमिंग पर ये नोट्स प्ले हों। और आप देख रहे हो मैं सभी शॉर्टकट्स का यूज़ कर रहा हूँ। देखो क्वांटाइज हो गया और अब बस इसकी वेलोसिटीज़ को बराबर कर दूंगा।
हरियाणवी म्यूज़िक में भी कुछ इस टाइप का पैटर्न रखते हैं, उसमें भी 2 कॉर्ड का एक पैटर्न बना लेते हैं और उसको आगे तक लूप में यूज़ करते हैं और इस तरीके से आप अपना पैटर्न बना सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। इस ढोलक के लूप में ये जो शुरुआत वाला हिस्सा है बिल्कुल शुरू का, वहाँ पर जो ढोलक का उठाव आ रहा है वो अच्छा नहीं लग रहा है और ऐसा लग रहा है लूप ब्रेक हो रहा है। तो मैं जो सेकंड बीट पर दोबारा ढोलक रिपीट हो रही है वहाँ से ये हिस्सा क्रॉप करके लगा दूंगा। तो दोस्तों, म्यूजिक में खोना बहुत अच्छी बात है, लेकिन म्यूजिक में इतना भी मत खो जाना कि प्रोजेक्ट को सेव करना ही भूल जाओ। और अगर कुछ करप्ट हो गई फाइल या VST प्लगइन तो फिर वो प्रोजेक्ट वापस नहीं आएगा। इसलिए प्रोजेक्ट को बार बार सेव करते रहो और मैंने भी कर लिया है। और अब मैं अपनी वो ही पुरानी ट्रिक जिससे मैं एक VST प्लगइन में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को लोड करता हूँ और मिडी आउट के थ्रू यूज़ करता हूँ, जिससे मेरे कंप्यूटर की मेमोरी भी बचती है और सारे काम भी बन जाते हैं। उस ट्रिक का यूज़ करते हुए मैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हालियन 6 के अंदर ओपन करूँगा और उन्हें प्ले करूँगा। और फिलहाल मैं ढूंढ रहा हूँ एक खूबसूरत बेस के साउंड को, जो मेरे को मिल जाएगा तो मेरा काम बन जाएगा। चलिए साउंड को ढूंढते हैं। आप देखो, मैं कुछ भी चीज़ स्किप नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी चीज़ छुपा नहीं रहा हूँ। जो रियल टाइम में हो रहा है वही आपको बता रहा हूँ और आपको पता भी चलेगा अपनी गलतियों को कैसे सुधारना है। तो किसी माशे ने बिल्कुल ठीक कहा है, काल करे सो आज करे सो अब। बेस को साउंड मिल गया है तो रिकॉर्ड करेगा कब। चलिए अब इस बेस के साउंड को रिकॉर्ड करके एक पैटर्न बनाते हैं। दोस्तों, पैटर्न तो बन गया है, लेकिन जैसे एक छोटा बच्चा होता है वैसे ही ये पैटर्न भी अभी एक छोटा बच्चा है। और क्वांटाइज और ये जो वेलोसिटी सेट करके हम बच्चे की ग्रूमिंग कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस ज़रूरी है, हर पैटर्न में आपको करनी चाहिए। अब आप कहोगे हिमांशु भाई, ये पैटर्न और सॉन्ग के बीच में छोटा बच्चा कहाँ से आ गया? तो दोस्तों, एक खुशखबरी बताता हूँ आपको। और मैं दिल से चाहता था कि जो मेरे को पूरा सुनते हैं, जो मेरे असली सुनने वाले हैं, चाहने वाले हैं, वो ये खुशखबरी जाने। इसलिए ये खुशखबरी मैं वीडियो के बीच में बता रहा हूँ। दोस्तों, मैं मामा बन गया हूँ और हमारे घर में एक बेबी गर्ल ने जन्म लिया है। बहुत ही अच्छी है, बहुत ही हेल्दी है और सब चीज़ें सही चल रही हैं। बस आप लोग भगवान से प्रार्थना करना कि हम लोग सुरक्षित अपने घर पर अब हॉस्पिटल से आ जाएं। बस उस बेबी गर्ल के साथ भी हम कुछ कोलैबोरेशन करेंगे इस चैनल पर। उससे पहले हमें म्यूज़िक बनाना ज़रूरी है ताकि वो हमारे म्यूज़िक पर गा पाए। चलिए म्यूज़िक बनाना सीख लेते हैं। इस बेस को क्वांटाइज कर लेते हैं और ये जो वेलोसिटीज़ में प्रॉब्लम है इसको फिक्स कर लेते हैं।
इस बनी हुई बीट को थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करके बड़ा कर लेते हैं। थोड़ा सा वॉल्यूम को भी सेट कर लेते हैं। अभी इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स को मिक्सर में देके एक बार सही तरीके से वॉल्यूम को सेट करते हैं। चलिए कुछ बीट के और सैंपल जैसे किक और स्नेयर को भी यूज करते हैं। ये बढ़िया लग रहा है, चलो इसको ही यूज ले लेते हैं। दोस्तों वॉल्यूम तो हमको बार बार सेट करना पड़ेगा ताकि हमारी फील बनती रहे और प्रोजेक्ट को भी सेव करते रहना है। चलिए कुछ और सैंपल और देखते हैं अगर मिल जाए तो। ये हेड का सैंपल भी बढ़िया है, इसको भी लेके एक पैटर्न बना लेते हैं और यूज करते हैं अपने गाने में। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ इंसर्ट 3 पर हालियन 6 राउट है और इंसर्ट 4, 5, 6 आगे तक हालियन 6 में जो इंस्ट्रूमेंट मैं ओपन करूँगा वो ऑटोमेटिकली राउट होते चलेंगे। और यहाँ मैंने ऑटो राउट करके ये जो ढोलक और किक हैं इनको इंसर्ट 2 तक राउट कर दिया। देखो इंसर्ट 1 पर किक है और इंसर्ट 2 पर ढोलक है। और अभी ऐसी स्थिति में मैं और सैंपल ओपन करता हूँ और उनको राउट करता हूँ तो वो आगे इंसर्ट 3, 4 और ऐसे आगे तक राउट होते चलेंगे। और इंसर्ट 3 पर तो मैंने हालियन 6 ओपन किया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा कि ये जो बाद के मिक्सर हैं जैसे इंसर्ट 5, 6 और 125 तक, इनमें से कहीं भी मैं बीच में खाली इंसर्ट्स हैं उनको सेलेक्ट करूंगा एक साथ और उनको मूव कर लूँगा इंसर्ट 3 और ये जो ढोलक का इंसर्ट है इनके बीच में, ताकि जब मैं किसी सैंपल को इंसर्ट दूं तो वो ऑटो राउट करूंगा अगर मैं उसको, तो ढोलक के बाद ही राउट होगा। और ऐसी स्थिति में इंसर्ट 3, 4 ये सब खाली मिलेंगे उसको और वो वहाँ पर राउट हो जाएगा।
मैंने अभी क्या किया है कि उनको ढोलक और हालियन 6 के बीच में ना लेकर जो किक है जो इंसर्ट 1 पे राउट थी उससे भी पहले मूव कर लिया है। अब क्या होगा कि जब मैं ऑटो राउट करूंगा तो इंसर्ट 1 से लेकर इंसर्ट 8 तक खाली है। अब जब मैं किसी सैंपल को ऑटो राउट करूंगा तो सबसे पहले वो इंसर्ट 1 पे जाएगा, फिर इंसर्ट 2 पर जाएगा दूसरा सैंपल, ऐसे इंसर्ट 8 तक सारे सैंपल राउट होंगे। और मेरे को इससे ज़्यादा सैंपल यूज़ ही नहीं करने, मेरे को तो गिने चुने सैंपल यूज़ करने। तो शुरुआत में मैंने मिक्सर या फिर इंसर्ट कह लो उनको, उन इंसर्ट्स को खाली छोड़ रखा है। मैं ये जो किक और ढोलक के इंसर्ट्स हैं इनको भी आगे मूव कर लूँगा ताकि बीट को मेरे को मिक्स करने में, इनकी वॉल्यूम को देखने में आसानी रहे। अब बारी है स्नेयर के सैंपल को ढूंढने की। अभी स्नेयर भी सेट कर लेते हैं और फिर एक बार इस नई बीट को सुन के देखते हैं कि कैसी साउंड कर रही है। आपने इस ढोलक के लूप को अगर शुरुआत में ध्यान से सुना होगा तो इसके एंड में एक फिल इन है। मैं उस फिल इन को यूज़ लूँगा अगर मेरे को बीट को अप या फिर डाउन करना है। मैं अभी इस लूप को एक्सटेंड करूँगा और इसमें जो फिल इन है उसे मैं क्रॉप करूँगा और यूज़ में लूँगा। अब इस फिल इन से पहले कि ये जो बीट हैं इसमें थोड़ा चेंजेस करूँगा, कुछ सैंपल्स को हटाऊँगा ताकि कुछ कमी लगे और बाद में वो अप बीट हो। चलिए अब प्ले करते हैं तुम्बी को। स्वर पलक का यूज़ लूँगा मैं यहाँ पर। तुम्बी प्ले करना सीख लेना। अगर आपने सही तरीके से पैटर्न बनाने सीख लिए तो तुम्बी आपके लिए खेल हो जाएगी, है ना। और इसको आप अपने हर पंजाबी म्यूज़िक में यूज़ कर रहे होगे। देखो तुम्बी को सभी लोग प्ले तो कर लेते हैं इस तरीके से, बट रियल साउंड अगर आपको बनाना है तो उसके जो नोट्स हैं उनको सही तरीके से क्वांटाइज करना पड़ेगा आपको, और उनकी जो लोकेशन है उसको भी बिल्कुल सही तरीके से रखना पड़ेगा। अभी नहीं समझे ना, एक बार देखो ये आगे मैं क्या कर रहा हूँ।
यहाँ कुछ नोट्स को क्वांटाइज करके भी काम नहीं चलेगा, उनको हमें बीट के बिल्कुल बीच में अरेंज करना है, जिसके लिए मैनुअली इनको मूव करना पड़ेगा। अभी इस नोट को थोड़ा सा बीच में मूव करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही मेरे को और नोट्स जिनको क्वांटाइज नहीं किया है उनको मूव करना है और ये सेम लोकेशन देनी है, या फिर मैं इसी नोट को कॉपी कर कर उन नोट्स की जगह पर पेस्ट करता चलता हूँ। कुछ सैंपल्स के पैटर्न को मैं फ़िलहाल ये जो इंट्रो वाला पार्ट है इसमें से हटाऊंगा, ताकि बाद में बीट अपनी फुल फॉर्म में सुनाई दे। देखो, एक हमने बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना, वो तो तैयार कर लिया है। अब आपको जो भी काम करना है वो एक्स्ट्रा हैं सारे। मतलब आपको अगर परक्यूशन में कुछ और सैंपल ऐड करने हैं, आप वो कर दो। बेसिक इतना तो आपको चाहिए। मेलोडिक पार्ट में अगर आप इसमें कोई नए साउंड और जोड़ना चाहते हो वो जोड़ दो। अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ मेरे को एक दो कुछ और साउंड मिल जाए अच्छे अच्छे, तो मैं उनको यूज़ कर लूँगा। और आपको इसमें चाहो तो आप साइड चेनिंग भी कर सकते हो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। वो एक एग्जांपल मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद दिखा दूंगा। तो ये पैटर्न मेरे को इस इंस्ट्रूमेंट पर अच्छा लग रहा है। मैं इसको एक मिक्सर पर राउट कर लेता हूँ और जल्दी से एक पैटर्न रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब इस पैटर्न को दोबारा क्वांटाइज करना है और वेलोसिटीज को फिक्स करना है। अच्छा लगा ना? अब मैं आपको एक साइड चेनिंग का इंस्ट्रूमेंट और बता देता हूँ। आप ऐसे साइड चेनिंग के कितने भी इंस्ट्रूमेंट जोड़ सकते हो, बट मैं केवल एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। जनरली आपको साइड चेन करना चाहिए। कोई आर्प को लेकर आप उसको साइड चेन करोगे ना तो सॉन्ग को और फीलिंग देगा। तो देखते हैं अपन क्या इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर यूज़ लेते हैं।
मैं फ़िलहाल ये वाला साउंड फाइनल कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं मेरे को साउंड सिलेक्शन में टाइम लगा, लेकिन मैं चाहता था कि आप लोग भी देखें मैं कैसे साउंड सिलेक्शन करता हूँ। अब मैं इस पैटर्न को माउस से ड्रॉ कर लूँगा और उसके बाद इसकी साइड चेनिंग करूँगा। दोस्तों, साइड चेनिंग से पहले जो इंस्ट्रूमेंट्स मिक्सर पर राउट नहीं है उनको राउट कर देते हैं और वॉल्यूम की सेटिंग कर लेते हैं। तुम भी राउट नहीं है, देखो ऑटो राउट मैं ऐसे करता हूँ, क्लिक किया जस्ट हो गया राउट अपने आप। अब बारी है साइड चेनिंग की। देखो, साइड चेनिंग का मतलब मैं आपको एक बार शॉर्ट में समझा देता हूँ। जहाँ जहाँ भी किक का साउंड आता है वहाँ पर हम जिस इंस्ट्रूमेंट को साइड चेन कर रहे हैं उसका वॉल्यूम 0 हो जाता है या कम हो जाता है, जिससे किक को एक रूम मिलता है और एक बहुत ही अच्छा डीजे टाइप का इफेक्ट बनता है। साइड चेनिंग पहले तो कंप्रेसर से की जाती थी, बेसिकली कंप्रेसर से ही की जाती है, लेकिन अगर आप कंप्रेसर को यूज़ में ले रहे हो तो वहाँ पर लेटेंसी बनने का भी चांस रहता है। इसलिए कई बार लोग जहाँ जहाँ किक का साउंड आ रहा है वहाँ पर वॉल्यूम का ऑटोमेशन बना देते हैं। अब इस ऑटोमेशन को भी बनाने के कई रास्ते हैं। यहाँ पर फ़िलहाल मैं क्या करूँगा कि एक फ्रूटी बैलेंस नाम से एक VST आती है। इस VST में वॉल्यूम की और पेन की एक नॉब होती है। मैं उस वॉल्यूम वाली नॉब को ऑटोमेट करूँगा। अब आप ये कहोगे कि मिक्सर में भी तो वॉल्यूम की स्लाइडर है, उसको क्यों नहीं ऑटोमेट किया? दोस्तों, अगर मिक्सर के स्लाइडर को ऑटोमेट कर देता तो ऑटोमेशन के बाद मैं उसकी वैल्यू खुद से चेंज नहीं कर सकता। मतलब अगर मेरे को मिक्सिंग में उस साउंड का जो वॉल्यूम है वो कम करना है थोड़ा सा, तो बच गई बैंड। फिर आप उस स्लाइडर के लेवल्स को चेंज ही नहीं कर सकते, क्योंकि उस स्लाइडर को तो पहले से ही ऑटोमेशन मिला हुआ है। इसलिए मैं कहता हूँ कि फ्रूटी बैलेंस को यूज़ करो अगर आप वॉल्यूम में ऑटोमेशन कर रहे हो। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, फ्रूटी लव फिल्टर के थ्रू
जो आप अगर चाहते हो तो मेरे को बताना, मैं उसका ट्यूटोरियल भी लेके आऊँगा। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा ताकि मेरे को समझ में आए कि ये चीज़ लोगों को समझ में नहीं आई है, और मैं आपके लिए उस चीज़ का अलग से एक सेपरेट ट्यूटोरियल बनाऊँगा। चलिए करते हैं साइड चेनिंग। अभी ये जो नॉब मैंने मूव करी है ना, इस टाइप का आपको साउंड सुनाई देगा, और इसी टाइप की मूवमेंट की आपको ऑटोमेशन क्लिप बनानी है। अब देखना ऑटोमेशन क्लिप में भी मैं कैसे एक ट्रिक का यूज़ करके बहुत जल्दी से इस LFO को, इसको LFO बोलते हैं बाय द वे, ऐसा LFO तैयार करूँगा। अब जल्दी से मैं इस ट्रैक में एक रिवर्ब रैक बना लेता हूँ और उसमें इंस्ट्रूमेंट्स को और सैंपल्स को राउट कर देता हूँ ताकि हल्का सा रिवर्ब आ जाए और आप लोगों को सुनने में ये बीट अच्छी लगे। और बाय द वे मैं ये वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी नॉर्मल स्पीड है काम करने की। आप लोगों को समझाते हुए थोड़ा सा मैं स्लो हो जाता हूँ, वरना मैं इसी स्पीड में काम करता हूँ और आप लोगों को भी यही स्पीड अपनी बनानी है। तो दोस्तों अब आ गया है इस वीडियो का अंत, और
ये बीट हमने बना ली है। अब देखो ये हमने एक पैटर्न बनाया है, आप इसको बहुत इजीली अपने गाने में कन्वर्ट कर सकते हो। इस पैटर्न को एक्सटेंड करो आगे तक और कुछ साउंड्स को कहीं हटाओ, कुछ साउंड्स को कहीं हटाओ, कहीं और कुछ जोड़ो, कहीं और कुछ चेंज करो, तो आपका ये सॉन्ग बहुत इजीली बन जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ नॉलेज मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट भी करना। इस तरीके से आपकी लाइक और कमेंट से मेरे को मोटिवेशन मिलता है। और एंड में आपके लिए एक सरप्राइज़ भी है। ये सरप्राइज़ मैं केवल उन लोगों को देना चाहता था जो लोग मेरी वीडियोस को पूरा देखते हैं और मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं। दोस्तों, मामा तो मैं बन गया हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ अगर उस बच्ची की एक झलक शेयर नहीं करूँ तो वो आप लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। चलिए देखो वो कितनी क्यूट हरकत करती है। अच्छी लगी ना? ऐसे ही छोटे बच्चे क्यूट क्यूट हरकत करते हैं। दोस्तों, माँ बाप आपको पालने के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम, हार्ड वर्क करते हैं, है ना। छोटे से लेकर आपको बड़े करने तक बहुत आपकी सेवा करते हैं, इसलिए कभी भी उनका दिल मत दुखाना। आज की वीडियो इस संदेश के साथ खत्म होती है और सुनते हैं हमारा फाइनल आउटपुट। और मैं आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।